गाइस, सुपर गाइड मेरा नाम है आकाश होगा। सीयूटी 2025 एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एकमात्र ऐसा वीडियो जो कि आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देगा, जो कि आपको सारे अपडेट दे देगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूटी 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है, इसका फॉर्म कब निकलेगा, और इसके अलावा सीयूटी 2025 की एग्जामिनेशन डेट क्या होगी, क्या मेजर चेंजेस है दैट वी गोना सी इन सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन। इसके अलावा सीओटी 2025 का फॉर्म फिलिंग करने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, और सीओटी 2025 के लिए मिनिमम मार्क्स है, सीओटी 2025 कट ऑफ क्या होने वाला है एक्सपेक्टेड। इसका मतलब एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी। इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मुझे इस बात का यकीन है और मैं ये वादा करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सीयूटी 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 12 पास होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत तेजी से यहां पर बोलूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी से चीजों को खत्म कर पाऊं जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर क्लास 12 पास होना चाहिए बच्चा, कोई भी एक सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास 10 किसी और बोर्ड से पास, क्लास 12 किसी और बोर्ड से पास। तो सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड से क्लास 10 पास होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन के लिए, बट इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर आप एडमिशन लेने जा रहे हो सीयूटी 2025 एग्जाम के बाद या उसके स्कोर के बेस पर, वो किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे एज का, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, कुछ कोर्सेज के लिए 18 या 20 साल की उम्र है मैक्सिमम एज, तो कुछ कोर्सेज के लिए 22 साल की उम्र है मैक्सिमम एज। तो आप एक बार जरूर देख लें उस कोर्स या कॉलेज की तरफ या यूनिवर्सिटी की तरफ जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर हम बात करें सीयूटी सब्जेक्ट टेस्ट क्राइटेरिया। देखिए, जब 2022 का एग्जामिनेशन हुआ तो 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट बच्चे चूज कर सकते थे। जब 2023 का एग्जामिनेशन हुआ तो ये 9 तक रिड्यूस हो गया। जब 2024 का एग्जामिनेशन हुआ तो ये 6 पर हो गया। मतलब आउट ऑफ 63 सब्जेक्ट टेस्ट आप 6 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते हैं। 2024 तक तो ये था, लेकिन 2025 में अब कुछ और चेंजेस की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट, ये क्राइटेरिया भी चेंज हो सकता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहां पर एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो कि सीयूटी यूजी के एग्जाम को कंडक्ट कराती है, आपको ये सुझाव भी देती है कि लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट में बच्चा जरूर से जरूर अपीयर हो, जिससे कि वो अपने ऑप्शंस इंक्रीज कर सके। इसके अलावा ये और एडवाइजेबल है फॉर द स्टूडेंट की जो क्लास 12th में उसने सब्जेक्ट टेस्ट पढ़े हैं ना, उन्हीं को एज अ डोमेन सब्जेक्ट दे सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन के अंदर। इसके अलावा हाउ मेनी लैंग्वेज और डोमेन टेस्ट कैन यू कैन चूज। तो देखिए, अगर मैं डोमेन टेस्ट की बात करूं तो 29 डोमेन सब्जेक्ट है, 33 लैंग्वेजेस है और एक जनरल टेस्ट है। तो इस कुल मिलाकर 63 सब्जेक्ट टेस्ट है। अभी तक एनटीए ने यह निर्धारित नहीं किया है कि आपको मैक्सिमम कितने डोमेन टेस्ट चूज करने हैं, मैक्सिमम कितनी लैंग्वेज चूज करनी है। आप चाहो तो एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। आप चाहो तो एक डोमेन, दो डोमेन, तीन डोमेन या चार डोमेन भी चूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एडवाइस करती है कि आप जिस कोर्स या कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उस कोर्स या कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करें। इसके बाद क्रॉस स्ट्रीम का ऑप्शन, देखिए यहां पर यह बताया गया है कि सीयूटी एग्जाम के इंट्रोड्यूस होने के बाद अब स्टूडेंट अपना स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी डिसएडवांटेज। कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा एक साइंस का कोर्स, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट का बच्चा एक साइंस का कोर्स कर सकता है, या साइंस वाला स्टूडेंट कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज का कोर्स कर सकता है विदाउट एनी डिसएडवांटेज, या कोई भी मार्क्स डिडक्ट किए हुए। बिना किसी मार्क्स के डिडक्शन के आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, बशर्ते आपको उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा। तो आप एक बार, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना चाहते हैं, मान लिया फॉर एग्जांपल, तो यू हैव टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तभी आप उसी हिसाब से सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करें। इसके बाद कैटेगरी रिलैक्सेशन। देखिए, सीयूटी एग्जाम की बात करें तो यहां पर कोई भी कैटेगरी रिलैक्सेशन ऐसा नहीं मिलता है कि आप ओबीसी से होंगे तो आपके इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे या इतने मार्क्स कम होंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर एससी एसटी कैंडिडेट है तो इतने मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज पर जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको सीयूटी स्कोर का कितना बेनिफिट देता है। जैसे जब कट ऑफ निर्धारित करी जाती है तो जनरल कैटेगरी के लिए ज्यादा होती है, जबकि ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए कम होती है। इसके अलावा गैप या ड्रॉप ईयर, देखिए यहां पर उन्होंने बोला है अगर स्टूडेंट का कोई गैप ईयर है क्लास 12 के बाद, तो वो एक अपनी तरफ से ड्रॉपर का सर्टिफिकेट या गैप ईयर का सर्टिफिकेट, गैप ईयर बोला जाता है, ड्रॉपर नहीं बोला जाता एनटीए की परिभाषा में, तो आप एक गैप ईयर का सर्टिफिकेट जरूर से जरूर बनवा ले।
आपको सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए तो कोई भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली, आप बैठ सकते हैं गैप ईयर होते हुए। लेकिन हो सकता है जब आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ जाएं एडमिशन लेने अपने सीयूटी का स्कोर कार्ड लेके, तो वहां पर आपसे गैप ईयर सर्टिफिकेट की डिमांड की जाए, तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट पहले ही बनवाना है अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है तो। इसके अलावा फॉर हाउ मेनी यूनिवर्सिटी यू आर एलिजिबल, देखिए इन्होंने बोला है कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देते ही आप 266 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अभी जो है एज ऑफ नाउ 288 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है पोर्टल पर जिसके लिए आप एलिजिबल हैं एकमात्र सीयूटी यूजी एग्जाम देने से। मतलब आप सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन का स्कोर कार्ड लेकर जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, जो एडमिशन प्रोसेस है आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपने आपको वहां पर रजिस्टर करना होता है, अपनी डिटेल्स वहां डालनी होती है, वहां पर कॉलेज और कोर्स का चुनाव करना होता है। फिर वो कॉलेज और कोर्स देखता है कि उसकी कट ऑफ के हिसाब से आपका सीयूटी का स्कोर है या नहीं, और आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें टेकिंग सीयूटी मेक्स यू एलिजिबल फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। कौन कौन सी, देखो यहां पर लिखा हुआ है एकमात्र सीयूटी यूजी एग्जाम देने से ही आप जो है एलिजिबल नहीं हो जाते किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। आपको उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस का भी हिस्सा बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको केवल सीयूटी यूजी का एग्जाम ही नहीं देना। सीयूटी यूजी का एग्जाम देने के बाद आपको उसका जो एडमिशन वाला पोर्टल है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS, वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है, उसकी पूरी की पूरी एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा बनना है। इसके बाद कैन यू यूज योर सीयूटी 2024 स्कोर फॉर एडमिशन इन 2025? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप सीयूटी यूजी 2024 के स्कोर पर 25 में एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, ये कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज पर डिपेंड करता है। जैसे आईएसआई कोलकाता ने अभी बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स का एक कोर्स निकाला है, वहां पर सीयूटी यूजी 2024 का स्कोर या फिर 25 का स्कोर मांगा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी चेक कर लीजिए उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या मेंशन है। वैसे एनटीए तो यही बोला है कि बोलता है बच्चों से कि भैया 25 के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन होने वाला है। सीयूटी 25 की एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन डेट क्या होगी सीयूटी 2025 के लिए, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले सीयूटी 2025 की एप्लीकेशन एग्जामिनेशन डेट में रजिस्ट्रेशन डेट मोस्ट प्रोबेबली 15 फेब ऑनवर्ड्स या फिर 15 से 20 के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे फेब मंथ के अंदर, 25 के अंदर। सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो देखिए जनरली अमूमन ये देखा जाता है कि मई मंथ में होगा। इस बार ये उम्मीद करी जाती है कि मई स्टार्टिंग में हो जाएगा, लेकिन मई स्टार्टिंग में जो 4th में है वो नीट एग्जामिनेशन के लिए डेट बुक है क्योंकि पहला संडे है। तो आप 10th में ऑनवर्ड से मानकर चलते हैं आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, और 4 से 10 के बीच में ही आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा जून एंड में आपको सिटी स्लिप देखने के लिए मिल सकती है, या फिर मई के पहले सप्ताह में आपको सिटी स्लिप देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा मेजर चेंजेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन। देखिए 350 प्लस यूनिवर्सिटी, देखिए जो मामीजाला जगदीश है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन, उनके जो इस एग्जाम के करता रहता है, उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर की 300 प्लस से जब ज्यादा यूनिवर्सिटी हो जाएंगी, लेकिन अभी मैं एज प्रेजेंट अगर पोर्टल पर देखता हूं तो 288 से भी ज्यादा हो सकता है, 290 295 हो गई हूं। दिन पर दिन यूनिवर्सिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने तक 350 के आसपास यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है जो सीयूटी 2025 के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही होंगी। इसके अलावा कॉमन काउंसलिंग पोर्टल, हमेशा से ये न्यूज में रहा है कि जब से ही 2022 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ कि यार बच्चे को क्यों अलग अलग एडमिशन पोर्टल पर जाकर एडमिशन लेना हो, सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन देता है बच्चा और सीधा फिर काउंसलिंग पोर्टल में जाकर अपनी यूनिवर्सिटी या कोर्स सेलेक्ट कर सकता है। तो ये कॉमन काउंसलिंग पोर्टल अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। पायलट रन 6 यूनिवर्सिटी से यहाँ पर 5 यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया जाएगा। तो 5 यूनिवर्सिटी वो होंगी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटी से कॉमन काउंसलिंग पोर्टल का एक पायलट रन स्टार्ट किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर ये ओवरऑल यूनिवर्सिटी के लिए ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ मैक्सिमम सब्जेक्ट, देखिए अभी क्या हुआ था जब एनटीए का फेलियर देखा गया सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन में, नीट एग्जामिनेशन में, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई 7 मेंबर की। वो राधा कृष्ण की कमेटी उसको बोला गया, जो कि इसरो के भूतपूर्व वो भी है, चेयरमैन भी रहे। तो उन्होंने बोला कि यार सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें तो 50 से भी ज्यादा सब्जेक्ट है, कुल मिलाकर 63 सब्जेक्ट है जहां से बच्चों को चूज करने होते हैं। तो ये कोई तुक नहीं बनता कि कोई भी साइंस का स्टूडेंट, उन्होंने एग्जाम्पल लेकर बताया कि कोई साइंस का स्टूडेंट जो कि पहले ही बोर्ड एग्जाम के अंदर अपीयर हो गया है, उसको वापस से वही सब्जेक्ट सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन में देने पड़े। तो सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम होना चाहिए जहां पर बच्चे के लिए अवेयरनेस या जनरल नॉलेज या जनरल एप्टीट्यूड चेक किया जाए।
तो ऐसा हो सकता है कि जनरल टेस्ट या फिर इंग्लिश लैंग्वेज या फिर वर्बल एबिलिटी की आप बात कर लें, उसका कुछ मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन देखा जाए सीयूटी यूजी 2025 के एग्जामिनेशन में, हो सकता है कि मैंडेटरी कर दिया जाए। तो भाई ये तो हमारे लिए पढ़ना जरूरी ही है। हो सकता है कि डोमेन टेस्ट को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह कंसीडर किया जाए, बट रेस्ट डिपेंड्स ऑन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट दिस इज द कमेटी रिकमेंडेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी एनटीए के लिए। इसके बाद सीयूटी यूजी कंप्लीटली ऑनलाइन। देखिए जैसे ये फेलियर देखा गया 2024 में एनटीए का एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये बोला कि वो एग्जामिनेशन जो कि ऑफलाइन कंडक्ट हो रहे थे उनको क्यों वापस से ऑनलाइन कंडक्ट कराने की कोशिश करी गई, चाहे आप वो यूजीसी नेट की बात करें चाहे सीयूटी यूजी की बात करें। तो अब इस बार 25 में ये पूरा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि भैया सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा। तो वो बच्चे जो कि इस बात को लेकर मान रहे हैं कि बस ऑफलाइन मोड में होगा तो मैं तो ऑफलाइन तरीके से तैयारी कर लूं, आपको दोनों तरीके से तैयारी करनी जरूरी है, क्योंकि नहीं पता एट द एंड मोमेंट एनटीएस के अंदर क्या चेंज कर दे। मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन जाए। इसके बाद सीयूटी यूजी ट्वाइस अ ईयर। देखिए बाई एनुअल एडमिशन पॉलिसी जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि अब किसी भी यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार एडमिशन होंगे, एक तो जैन फैब के अंदर और एक जुलाई अगस्त के अंदर। अब इस एडमिशन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए जहां पर कुछ यूनिवर्सिटी है, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तेजपुर यूनिवर्सिटी और नागालैंड यूनिवर्सिटी, इन्होंने ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया है बाई एनुअल एडमिशन पॉलिसी को। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही है। तो अगर ये 2 बार एडमिशन लेती है साल में, तो भैया सीयूटी यूजी के 2 बार होने की संभावनाएं बन जाती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार सीयूटी यूजी का एग्जाम हुआ और 2 बार उसका स्कोर वैलिड हो। मतलब कुछ भी ये डिपेंड करेगा कि आगे क्या एडमिशन पॉलिसी आती है, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। इन लोगों की वेबसाइट पर ये जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है ये क्या अपलोड करते हैं नोटिस। हालांकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये एक बार लिख कर देंगे, पूरा स्टडी प्लान बनाकर देंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर स्टडी प्लान बनेगा, कैसे हमारा सेमेस्टर सिस्टम होगा, जब 2 बार एडमिशन होंगे तो किस तरीके से उन बच्चों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद 7 मेजर चेंजेस जो हो रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद। आपके जो मेजर कोर्सेज दैट यू गोना डू आफ्टर योर क्लास 12, जैसे जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाई एनुअल एडमिशन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया एक जैन फेब और एक जुलाई अगस्त, इनके अंदर एडमिशन लेने की संभावनाएं बन रही है। 6 यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अडेप्ट कर लिया इस पॉलिसी को। इसके अलावा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। देखिए यहां पर क्या है, 4 साल की डिग्री हो रही है ऑनर्स की, चौथे साल में ऑनर्स की डिग्री, तीसरे साल में सिंपल डिग्री, और जो दूसरे साल में एग्जिट करता है उसको डिप्लोमा, और जो पहले साल में एग्जिट कर लेता है उसको सर्टिफिकेट। इस तरीके से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन बनाए जा रहे हैं। मल्टीपल एंट्री मतलब कोई बच्चा पहले साल में ही एडमिशन या दूसरे साल में एडमिशन ले सकता है अगर कोई लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना है तो। इसके अलावा डिसिप्लिन एग्नोस्टिक एडमिशन। अब ऐसा नहीं है कि साइंस वाले बच्चों को केवल साइंस का कोर्स करना है। अब कोई ऐसा बच्चा जो कि कॉमर्स वाला है वो भाई साइंस का या फिर ह्यूमैनिटीज का कोर्स भी कर सकता है विदाउट एनी डिसएडवांटेज सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर, और बस उसको क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है। तो ये हमें हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमें आजादी देती है कि आप अपना जो है स्ट्रीम चूज कर लें। इसके अलावा स्विच कर ले सॉरी। इसके अलावा कॉमर्स और साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये भी सोच रही है कि बैचलर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ साइंस 2 ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाए कि बच्चे सीधा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज से साइंस पर स्विच कर जाए आफ्टर दे क्लास 12। इसके बाद क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिग्री। देखिए क्रेडिट बेस्ड सिस्टम चल रहा है और क्रेडिट मिलते हैं बच्चों को पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में। और यहां पर ये बोला गया है कि 50% ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 भागों में बांट दिया गया है। 50% जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक, जिस भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और 50% होगा स्किल बेस्ड कोर्स पर। माना कोई आपने एआई बेस्ड कोर्स किया है अपने, या फिर कोई और मशीन लर्निंग का कोई कोर्स कर लिया है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स किया है, तो 50% तो होगा स्किल बेस्ड पर। और या फिर अप्रेंटिसशिप वाले जो कोर्सेज हैं, या फिर अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं या फिर इंटर्नशिप आप कर रहे हैं, कुछ इस तरीके के इन्होंने अलग अलग कोर्सेज बनाए हैं। बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू, लेकिन इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। इसके अलावा एक्सीलरेटेड एंड एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम एडीपी और ईडीपी, यहां पर इन्होंने बोला है कि कोई बच्चा चाहे तो बहुत जल्दी से अपना ग्रेजुएशन भी खत्म कर सकता है, कोई बच्चा चाहे तो अपने ग्रेजुएशन पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है। माना 4 साल का है वो 5 साल 6 साल में भी कर सकता है, 4 साल का है वो 2-3 साल में भी कर सकता है। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि 10% जो हम एक्सीलरेटेड डिग्री प्रोग्राम के लिए सीट इनटेक रखेंगे और बाकी रहेंगी हमारी ईडीपी के लिए, एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा
एलिजिबिलिटी फॉर 4 ईयर यूजी ग्रेजुएट्स, तो इन्होंने बोला वो बच्चे जो कि 4 साल का यूजी प्रोग्राम करेंगे वो कुछ एडवांस प्रोग्राम पीजी प्रोग्राम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे कि एमई और एमटेक। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे क्या है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सीयूटी यूजी 2025, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाई सीयूटी यूजी 2025 के लिए, तो ये रही लिस्ट। सबसे पहले आपका एक रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, या तो कलर में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में। 80% फेस विजिबल होना चाहिए बिना किसी मास्क के, और यहां पर ये भी लिखा हुआ है कि आपके ईयर्स जो है व्हाइट बैकग्राउंड ये सब होना चाहिए, दिखने चाहिए, कान वान सब कुछ 80% फेस विजिबल होना चाहिए। कोशिश करो कि व्हाइट बैकग्राउंड में हो। स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में क्लियरली विजिबल होने चाहिए। साइज जो है स्कैन फोटोग्राफ का इन्होंने बोला है 10 केबी से लेकर 200 केबी, और जो स्कैन सिग्नेचर का जो बोला है साइज 4 केबी से लेकर 30 केबी। और जो स्कैन्ड कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने हैं सीयूटी यूजी 2025 फॉर्म फिलिंग के दौरान, एसटी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो भाई उनका साइज 50 केबी से लेकर 300 केबी तक होना चाहिए। और जो स्कैन कॉपी ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है उसके लिए भी इन्होंने 50 केबी से 300 केबी बोला है। अब ये किस फॉर्मेट में चाहिए, इनका डेटा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वो बच्चे जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं उनका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑन और आफ्टर, मतलब इस तारीख को या फिर इस तारीख के बाद 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू होना चाहिए, या फिर इस तारीख का इशू होना चाहिए। और इन्होंने एक बात और बोली है, जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो भी इन्होंने 1 तारीख के बाद 1 अप्रैल 2024 या फिर इसके बाद का इशू होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। एससी और एसटी वालों के लिए हिदायत दी है कि आप एक बार फॉर्मेट जरूर चेक कर ले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, या फिर एक बार ये देख लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा। इसको आप कट ऑफ भी बोल सकते हो, सेव स्कोर भी बोल सकते हो, या फिर मिनिमम मार्क्स भी बोल सकते हो। तो भाई ये रहा, ये अच्छा सॉरी, ये तो है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 100 परसेंटाइल लेकर आ रहे हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 100 परसेंटाइल लेकर आ रहे हैं वो काफी कम है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8,236 बच्चों का 100 परसेंटाइल 2022 के अंदर। फिर 2023 की बात करें तो ये 5,684 कुछ हो गया, फिर 1,683 हो गया 2024 में। तो ये घटता हुआ आ रहा है, लेकिन कट ऑफ पर इतना बड़ा असर नहीं पड़ रहा है, कट ऑफ फिर भी हाई जा रही है। जैसे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज की आप बात करेंगे तो 800 में से 790 प्लस, एसआरसी बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे 780 प्लस आउट ऑफ 800। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 770 से लेकर 780 रामजस कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम। और आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो 750 से लेकर 770 एसआरसीसी आउट ऑफ 800। इसके अलावा आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिरांडा हाउस की बात करेंगे तो भाई 740 से लेकर 760। तो इस तरीके से कट ऑफ जाता है। मतलब अगर मैं नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस की बात करूं तो 95 से लेकर 99% तक कट ऑफ जाता है, 99.9% तक जाता है। अगर लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन की बात करेंगे, बीए और साइकोलॉजी की बात करें, कोई और कोर्स की बात करें तो 795 प्लस कट ऑफ चला जाता है आउट ऑफ 800। बहुत देर हो गई बोलते हुए आउट ऑफ 800। तो इतना ज्यादा कट ऑफ चला जाता है। तो भाई आपको नॉर्थ कैंपस के लिए आई वुड सजेस्ट 95 से लेकर 99%। कुछ ऐसे कॉलेजेस साउथ कैंपस की थोड़ी सी कम जाती है कट ऑफ, जहां पर आपको 90 से लेकर 95%, अगर मोर लेस देन 90 है तो फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा या फिर इवनिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा। अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा कट ऑफ वहां पर बीएलएलबी ऑनर्स का जाता है, जो कि उसका एक फ्लैगशिप कोर्स भी है। और उस कोर्स के लिए जो कट ऑफ जाता है वो 89 से लेकर 91% जाता है। और ये फर्स्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कट ऑफ, फिफ्थ कट ऑफ उससे भी कम जाता है, मॉपअप राउंड तक आता है, बहुत कम कट ऑफ हो जाता है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मैक्सिमम 89 से लेकर 91%। फिर उसके बाद बीएससी ऑनर्स मैथ्स या फिर बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ जाता है 85 से लेकर 88%। और बीएससी ऑनर्स मैथ्स की अभी ऐसी तरह जाता है 85 से लेकर 88%। मैं परसेंटेज में बता रहा हूं, आप मैक्सिमम मार्क्स निकालना और फिर परसेंटेज निकाल लेना। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और फिर बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली का कट ऑफ जाता है। तो ये कट ऑफ स्ट्रक्चर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अभी भी कोई क्वेरी है, यू गाइस कैन कॉल एट 6363286363। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। ये हमेशा चालू रहता है, आप इस पर कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।